हेलो एंड वेलकम टू दिस लेसन। मेरा नाम है रीमा और आज हम सीखने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स के बारे में, स्पेशली फ्रेजल वर्ब्स विद द वर्ड कम इन इट। अब कम का मतलब तो आपको पता ही है, प्लीज़ कम, कम हियर, जिसका मतलब है प्लीज़ आइए, यहाँ आइए। तो कम यानी कि कहीं से आना, ये हमारा वर्ब है। अब इसी वर्ब के साथ अगर हमने अलग अलग प्रेपोजिशंस और एडवर्ब्स को लगा दिया तो इस वर्ब का जो ओरिजिनल मतलब है वो बिल्कुल ही बदल जाता है और बदल के दूसरा मतलब निकल आता है। तो इन्हीं ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि वर्ब प्लस एडवर्ब या वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, इन दोनों को अगर हम एक साथ कोई नाम देना चाहें तो हम उन्हें कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। तो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं कम के साथ अलग अलग फ्रेजल वर्ब्स, जैसे कि कम अक्रॉस है, कम अलोंग है, कम बैक है। ये सारे हुए फ्रेजल वर्ब्स। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ इन सारे फ्रेजल वर्ब्स के मतलब और कैसे आप इनको यूज कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में इन द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस। सबसे पहला है मेरे पास कम अक्रॉस, यानी कि कोई चीज आपके सामने आ जाना। अक्सर इत्तेफाक से कोई चीज अगर आपके सामने आ जाए तो हम कम अक्रॉस का उपयोग कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सेंटेंस बनाना है तो आप कह सकते हैं आई केम अक्रॉस माई फेवरेट बुक एट द बुक स्टोर। यानी कि इत्तेफाक से मुझे मेरी फेवरेट बुक या मेरी फेवरेट बुक मेरे सामने आ गई बुक स्टोर में। दैट्स राइट। सो ये मतलब होता है कम अक्रॉस का। उसके बाद मेरे पास है कम अलोंग। कम अलोंग मतलब किसी के साथ जाना। तो अगर मैं आपसे कहूँ आई एम गोइंग टू द मार्केट, वुड यू लाइक टू कम अलोंग, इसका मतलब होता है कि मैं मार्केट जा रही हूँ, क्या आप साथ आना चाहेंगे। तो कम अलोंग का उपयोग आप ऐसे कर सकते हैं एक सेंटेंस में। अगला जो है वो बहुत ही सिंपल है, ये शायद आपने पहले भी यूज़ किया होगा। ये है कम बैक, यानी कि कहीं से वापस आना। और इसका उपयोग सेंटेंस में बहुत ही सिंपल है। अगर आप प्रेजेंट टेंस में यूज़ करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं आई कम बैक फ्रॉम वर्क लेट इन द इवनिंग एवरी इवनिंग, या फिर आई कम बैक फ्रॉम वर्क एट 5 PM एवरी इवनिंग। अगर आपको पास्ट टेंस में यूज़ करना है तो आप कह सकते हैं आई केम बैक एट 5 PM लास्ट इवनिंग। तो ये है कम बैक का मतलब। अगला वाला है कम ऑफ। ये थोड़ा सा रेयर है, शायद आपने इसे यूज़ नहीं किया होगा पहले। कम ऑफ का मतलब होता है निकल आना। तो कोई चीज़ अगर किसी चीज़ से सेपरेट हो जाए या निकल आए तो हम कम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि माई ईयररिंग जस्ट केम ऑफ, मतलब मेरा ईयररिंग जो था वो निकल आया। या फिर आप कह सकते हैं द एम्ब्रॉयडरी ऑन माई क्लोथ्स हैज़ कम ऑफ, यानी कि मेरे कपड़ों की जो एम्ब्रॉयडरी थी वो निकल आई है। तो कम ऑफ का ऐसे यूज़ किया जाता है। अब अगला वाला है कम ऑन, और इसके बाद अगर आप देखें तो मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया है। तो इट्स एक्चुअली कम ऑन। मतलब ये जो है ये थोड़ा सा अलग है बाकियों से, क्योंकि कम ऑन अपने आप में ही एक सेंटेंस बन सकता है। जैसे अगर आप किसी को इनकरेज करना चाहते हैं, प्रोत्साहित करना चाहते हैं, अगर कोई आपसे कहे नहीं मैं ये नहीं कर सकता, तो आप कह सकते हैं कम ऑन, यू कैन डू दिस, यू विल सक्सीड। तो अगर आप किसी को प्रेरणा दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो कम ऑन का यूज़ आप कर सकते हैं। और अक्सर जब हम किसी को इनकरेज करते हैं तो हम बड़े जोश से करते हैं, और इसी वजह से मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क डाला हुआ है। सो यू कैन यूज़ दिस as a sentence in itself and say
कम ऑन, यू विल विन, यू विल सक्सीड, यू कैन डू दिस। तो कम ऑन के बाद आप जो भी और एनकरेजिंग सेंटेंसेस यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो कम ऑन का मतलब होता है किसी को प्रेरणा देना, या इनकरेज करना। आई होप कि कम ऑन का यूज़ आप बहुत बारी करेंगे लाइफ में, बिकॉज एक बहुत ही जोश वाला सेंटेंस है। मूविंग ऑन, मेरे पास है कम आउट। बहुत ही सिंपल है। अगर आप कहीं से बाहर आ जाएं तो कम आउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कम आउट का मतलब होता है बाहर आना। So I could say something like, I have come out of the building, where are you? मतलब मैं बिल्डिंग से बाहर आ चुकी हूँ, आप कहाँ पर हैं? अगर आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अगर पास्ट टेंस में यूज़ करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, I came out of the building and saw that there was a lot of traffic on the road. मतलब मैं बिल्डिंग से बाहर आई और मैंने देखा कि रास्ते पर बहुत सारा ट्रैफिक है। तो ये हुआ कम आउट। उसके बाद कम ओवर, जिसका इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं डेली लाइफ में। कम ओवर मतलब किसी के घर जाना, और यहाँ पे किसी के शब्द का बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अपने घर जाने को हम कम ओवर नहीं कहते, किसी और के घर जाने को या किसी और के ऑफिस या किसी और की जगह पर जाने के लिए हम कम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं अपनी फ्रेंड को डिनर पे बुलाना चाहती हूँ तो मैं कह सकती हूँ, प्लीज़ कम ओवर फॉर डिनर। इसका मतलब होता है प्लीज़ मेरे घर आ जाओ डिनर के लिए। या फिर आप कह सकते हैं, वुड यू लाइक टू कम ओवर फॉर ड्रिंक्स। तो अगर आप किसी को बुलाना चाहते हैं शाम को ऐसे ही टाइम स्पेंड करने के लिए, या फिर अगर आप कहना चाहते हैं, वुड यू लाइक टू कम ओवर एंड वॉच द क्रिकेट मैच टुगेदर। क्या आप मेरे घर आकर मेरे साथ क्रिकेट मैच देखना चाहेंगे? इसी सेंटेंस को आप कम ओवर के साथ यूज़ कर सकते हैं। मूविंग ऑन, कम थ्रू, ये थोड़ा सा टफ है तो प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए। कम थ्रू का मतलब है किसी चीज़ का रिजल्ट निकलना। मतलब अगर किसी चीज़ का एंड पॉइंट या रिजल्ट निकल जाए तो हम कहते हैं इट हैज़ कम थ्रू। तो अगर इसे मैं एक ऑफिस के तौर पर यूज़ करना चाहूँगी, एक एग्जांपल देना चाहूँगी, तो मैं कहूँगी, माई डील विद द कंपनी हैज़ कम थ्रू, जिसका मतलब होता है कि मैंने जो डील करनी चाहिए थी कंपनी के साथ वो पास हो गई है, थ्रू हो गई है, सक्सेसफुल हो गई है, और इसी वजह से मैंने कम थ्रू का उपयोग किया है क्योंकि इसका मतलब होता है रिजल्ट निकल आना। मूविंग ऑन, कम अप। तो कम अप का यूज़ हम तब करते हैं जब अचानक कोई चीज़ आ जाती है, काम आ जाता है शायद। तो अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं, आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट टू डिनर एट योर प्लेस लास्ट नाइट, समथिंग केम अप। तो समथिंग केम अप का मतलब होता है अचानक कोई चीज़ या कोई काम आ पड़ा, इसीलिए मैं आ नहीं पाया या आ नहीं पाई। अगर इसको आप प्रेजेंट टेंस में यूज़ करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, समथिंग हैज़ कम अप एंड आई नीड टू लीव इमीडिएटली। मतलब कोई काम अचानक आन पड़ा है और मुझे इमीडिएटली निकलने की ज़रूरत है। और लास्ट वाला जो है ये सबसे डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर हमने कम के साथ दो वर्ड्स लगाए हैं, एक नहीं। तो एक होता है कम, एक होता है कम अप, और एक होता है कम अप विथ। कम अप विथ मतलब कोई चीज़ को प्रोड्यूस करना, क्रिएट करना, कोई चीज़ ईजाद करना, इसे कम अप विथ के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर मैं कहूँ, I told my team to come up with some good ideas for the project,
मतलब मैंने अपनी टीम से कहा कि प्रोजेक्ट के लिए कोई अच्छी आइडियाज़ निकालें, क्रिएट करें, इजाद करें, और इसी वजह से मैंने कम अप विथ का यूज़ किया। तो वेल, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कम अप विथ। इट मीन्स टू प्रोड्यूस और क्रिएट और कम अप विथ समथिंग न्यू। तो आई होप कि आपको ये फ्रेजल वर्ब्स जो हैं वो समझ आए हैं, और ये भी समझ आ गया है कि कैसे आप इनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी आदत हो जाएगी। और जो भी इंसान अच्छा इंग्लिश बोलता है, अगर कोई आपके बैकग्राउंड में, आपके फ्रेंड सर्कल में है, तो आप प्लीज़ नोटिस कीजिए कि ये जो लोग होते हैं ये फ्रेजल वर्ब्स का इस्तेमाल बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, और उनकी जो लैंग्वेज है बहुत पॉलिश्ड और अच्छी आपको लगती है। तो डेफिनेटली आप प्रैक्टिस करते रहिए। आई रियली होप कि ये लेसन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। इट्स टाइम फॉर मी रीमा टू साइन आउट। से बाय एंड टेक केयर। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको लेसन्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।